बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका इस दफ़ा ईरान पर हमला करके इतनी बुरी तरह तबाह हो जाएगा, इतनी बुरी तरह तबाह हो जाएगा कि सारे इकोनॉमिस्ट, सारे एक्सपर्ट्स, उनके फेड समेत सब ने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर दिया है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ तो अमेरिका में कम से कम 10 से 15 हजार अरब डॉलर्स का लॉस हो जाएगा। और ये लॉस, अगर ये जंग उसके बाद कंटिन्यू रही, प्रोलॉन्ग रही, तो शायद अमेरिका की आधी इकोनॉमी क्रैश हो जाए। और उसके बाद जो फाइनेंशियल क्रैश होगा, लोग यानी 11 सितंबर को भूल जाएंगे, 9/11 को भूल जाएंगे, दुनिया सारी भूल जाएंगे जो अमेरिका के साथ होने वाला। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अमेरिका अटैक करे ईरान पर, तो चले समझ आती है कि ईरान की इकोनॉमी तबाह हो या फलाना हो। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्या होने वाला है इस दफ़ा कि अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी और इतनी बुरी तरह क्रैश होगी कि शायद इनको कम से कम इनको 40 साल लगेंगे ये दोबारा स्टेबल करने के लिए। यानी ये मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये सिनेरियो क्या है, ये ज़रा आप समझ लें। देखिए, इस वक्त सिनेरियो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की कंट्री, सऊदी अरब समेत अरब ममालिक, जापान और एशिया दीगर जगहों से, सारी जगहों से कुल मिलाकर उन्होंने इस वक्त तकरीबन 5,000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ली है, यानी वादे लिए हैं और फिजिबिलिटी बन रही है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। यानी ये तकरीबन 5,000 अरब डॉलर का मामला है, छोटी बड़ी सारी कंपनीज, बड़े ममालिक। अब सिनेरियो ये है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, वो जो इन्वेस्टमेंट है जापान से लेकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, वो 5,000 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट गई। उसके बाद होगी स्टॉक मार्केट क्रैश। स्टॉक मार्केट जो क्रैश होगी, फाइनेंशियल क्रैश जो आएगा, वो कम से कम इस दफ़ा, यानी रिसेंटली हमने 2-4 दिन का क्रैश देखा था, वो इतना ख़तरनाक था कि उस सारी सूरत हाल में 6,000 अरब डॉलर तक चंद दिन में तबाह हो गए इनकी स्टॉक मार्केट से। अब अगर ये जंग होती है तो ख़ास तौर पर ये बात आप ज़हन में रखिएगा, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने कह दिया है ट्रंप को कि भाई हम आपको अड्डे नहीं देंगे। ईरान ने कह दिया है कि हम अमेरिका पर डायरेक्ट हमला करेंगे और इस सूरत हाल में स्टेट ऑफ हॉर्मस उसको रोकेंगे, तेल की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। अभी तो आप देखें ना, यमन ने रोका हुआ है, यमन ने सारा मामला किया रेड सी से। अमेरिका की सिर्फ 3% ट्रेड जाती है और आप हाल देख लें, जब वो तेल जाना बंद हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट सारी वहाँ पर 5,000 अरब डॉलर रुक जाएगी, स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश होगी, इतनी बुरी तरह क्रैश होगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। शायद गोल्ड की कीमत इस वक्त जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए गोल्ड की कीमत, और चंद दिनों हफ्तों में एक गोली चली और उसके बाद आप अंदाज़ा कर लें कि फिर तेल की कीमतें कितनी चली जाएंगी, पूरी दुनिया क्रैश होगी, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अमेरिका की स्टॉक मार्केट इनिशियल डेज के अंदर 5,000 अरब डॉलर गिर जाएगी और ये जंग जब बढ़ेगी तो 10 से 15 हजार अरब डॉलर, यानी कुल मिलाकर 10 से 20 हजार अरब डॉलर्स तक स्टॉक मार्केट और अमेरिका की जीडीपी को हो जाएगा नुकसान। क्योंकि देखिए, दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी ख़ास तौर पर कंट्रीज़ हैं, वो जब गिरती हैं तो बहुत बड़ी तबाही आती है। आप अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो इस वक्त अमेरिका की 20 करोड़ की आबादी बुरी तरह मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, यानी ये जो टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है उसकी वजह से वो बुरी तरह तबाही का शिकार हुए। तो इस सूरत हाल के अंदर जब ये जंग छिड़ेगी तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, आप सोचें, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, फॉरेन इदारों ने, जो लोगों ने, कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर की हुई है या करनी है, वो सारे का सारा भट्टा बैठ जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है टैरिफ की जंग है, ऊपर से ये जंग छिड़ जाएगी, उसके बाद फिर अमेरिका तक माल जाना बंद होगा। और ईरान ने इस दफ़ा कहा है कि हमने डायरेक्टली अमेरिका पर करना है अटैक। उधर सिनेरियो ये हुआ है कि जॉब्स जाएंगी और ख़तरा ये है कि अवाम सड़कों पर आ जाए। ये सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त अमेरिका की 30 की करीब रियासतों ने ट्रंप के खिलाफ इस वक्त मुकदमे दायर कर दिए हैं। मुख्तलिफ हो, टैरिफ के मामलात हो, दीगर हो, लोकल सतह पर हो, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक लावा उबल रहा है। उधर आप देखें इजराइल ने क्या किया है, उन्होंने ईरान के जो नक्शे हैं जहाँ पर अटैक करना है उसकी फिजिबिलिटी वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है कि भाई आप ये हमला करें। अब ट्रंप को समझाया जा रहा है इलॉन मस्क की जानिब से,
और दीगर की जानिब से कि आप भी हमला ना करें। पुतिन ने भी ये बहुत ही हंगामी बेसिस पर अमेरिका को पैगाम दिया है, आप ये हमला ना करें। अगर आपने ये हमला किया तो इतनी तबाही होगी कि जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि इस वक्त आपने छेड़ी हुई है टैरिफ की जंग। तो जब आपने टैरिफ की जंग छेड़ी हुई है तो इस सूरत हाल के अंदर आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर लड़ाई हो जाएगी। यानी आप ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्रैश है वो 2008 का या 9/11 का जो हमला है, वो दुनिया इस सूरत हाल में उनको समझना शुरू हो जाएगी कुछ भी नहीं है। अमेरिका की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, वो डाउन हो जाएगी। और अमेरिका की जब क्रेडिट रेटिंग डाउन होगी तो याद रखिएगा सबसे पहले इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकालेगा, इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप का सिटीजनशिप प्रोग्राम है कि 50 लाख US डॉलर्स आप दें और ये 50 लाख डॉलर्स देने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत हम आपको नेशनलिटी देंगे, वो सूरत हाल होगी। ट्रेड वार होगी, मार्केट डिक्लाइन हो गया और इस सूरत हाल के अंदर टैरिफ की जंग छिड़ गई, क्योंकि इस जंग के अंदर याद रखिएगा ये फिर लंबी जंग रहेगी। देखिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा किसको है? सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इजराइल। तो ये करेंगे क्या? क्योंकि ये जो हमला होगा वो इसराइल ने भी करना है इन पर और अमेरिका ने भी करना है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस और निशाने पर होंगी, इसराइल पर भी हमला शुरू हो जाएगा। तो जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी तो फिर आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इनके काबू में नहीं रहेगी और तकरीबन 10 से 15 हज़ार अरब डॉलर्स का नुकसान तो मामूली है। और जब ये जंग बढ़ती जाएगी तो हो सकता है ये इतना क्राइसिस का शिकार हो जाए सारे का सारा मामला कि 20,000 अरब डॉलर तक लंबे अरसे में अमेरिका को नुकसान हो, इतना ज़्यादा। वहाँ कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएं, बैंक्स बंद होना शुरू हो जाएं, क्योंकि जब ट्रेड वॉर होती है तब मामला और होता है। जब इस तरह की जंग छिड़ जाए और ईरान जैसे मुल्क में फिर तेल की कीमतें जब ऊपर बढ़ेंगी, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप इसको क्या चाह रहा है? वो यही तो कह रहा है ना, ये रूस के साथ उसने जो दोस्ती की पिंगे बढ़ाकर सारा काम किया, वो क्या है? मार्केट के अंदर वो तेल फेंके। ईरान भी वो चाह रहा था कि असल में वो ये सारा काम कर रहा है कि ईरान हमारी टर्म्स एंड कंडीशन मान ले। तो ईरान अगर मान लेता तो वो ईरान को अलाउ भी करेंगे कि आप तेल बेचें। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि जो ममालिक ईरान से तेल ले रहे हैं हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो इलीगल ईरान का तेल आ रहा है उसका क्या बनेगा? उस पर टैरिफ आयद होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी तक आप एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकते हैं ट्रंप से कि कोई भी मामला सामने आ सकता है। तो एक तरफ तो होगा ये मामला, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, दूसरी तरफ जो इतना रिस्की मामला ये होने के लिए जा रहा है कि इन्वेस्टर सारा भाग जाएगा, अमेरिका के अंदर क्राइसिस टू क्राइसिस खड़ा हो जाएगा और अवाम वहाँ पर सड़कों पर आना शुरू हो जाएगी। यानी आप ये सोचें कि बहुत सारे फाइनेंशियल जो इदारे हैं वो बैंकरप्ट हो जाएंगे वॉल स्ट्रीट को रिकवर करते करते मेजर सेल ऑफ से। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, कम अज़ कम इनिशियल स्टेज पर 5 से 10 साल लगेंगे कम अज़ कम, क्योंकि जंग बढ़नी है। ईरान ने देखिए उसके बाद चुप तो नहीं बैठना, इन्होंने अगर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह करनी जो इजराइल इनको मैप और नक्शे दिए हैं, तो उसके बाद ईरान ने डिमोना पर हमला करना, फिर इजराइल पर हमले होते रहेंगे, फिर अमेरिका पर हमले होते रहेंगे, अमेरिका पलट कर जवाब देगा। जैसे अभी यमन की सूरत हाल आप देखें हैं कि अमेरिका ने यमन पर हमला किया, तो यमन ने पिछले तकरीबन 18 दिनों में आप देखें लगातार हमले हो रहे हैं, उनके ड्रोन गिराए जा रहे हैं और हालत ये है कि 32 मिलियन US डॉलर का ड्रोन एक $5 की जूती पहने हुए शख्स आ रहा है और हाथ में उसका मलबा उठाकर लेकर आ रहा है। ये मनाजिर अमेरिका की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख के सबसे बदतरीन मनाजिर। पहले अफगानिस्तान से मार पड़ी, अब यहाँ से इनको मार पड़ी है। ट्रंप का यहाँ से प्लान आप समझ लें कितना अनरियलिस्टिक था कि उसने 3 से 4 दिनों में यमन के अंदर पूरे का पूरा स्नैरियो बनाकर ये रखा हुआ था कि हमें यहाँ से इनको यानी पूरी तरह पीछे हटाना है और रेड सी का कब्जा छुड़वाना है। क्या आपको ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आई हैं? अभी तक तो नहीं हो पाया। सो लिहाजा उसके बाद यूरोप की मार्केट क्रैश करेगी, क्योंकि यूरोप ने कह दिया है ऑलरेडी वो ईरान के इस मामले में साथ नहीं देंगे अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका की यूरोप से लड़ाई है। तो वहाँ पर भी मामला होगा क्योंकि वहाँ की स्टॉक मार्केट गिरेगी, अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिरेगी, तो फिर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिरेगी। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि 800 अरब डॉलर इस वक्त टेस्ला की गिर चुके हैं। उनकी जो सेल्स थी यूरोप में वो भी ड्रॉप हुई है, दुनिया भर के अंदर ड्रॉप हो रहा है। तो इलॉन मस्क समेत बड़े बड़े बिलियनर्स उसको समझा रहे हैं कि फिजिबिलिटी ठीक नहीं है।
और इवन कि यहाँ तक अब ये व्हाइट हाउस को कहा जा रहा है कि आप काम डाउन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट जारी करें कि ईरान से आप जंग नहीं चाहते, ताकि स्टॉक मार्केट स्टेबल हो और हम इस स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी जो जंग है वो अगर ये छेड़ते हैं तो फिर आप भूल जाएंगे दूसरी जंग अजीम को, और उसके बाद जो मामला होगा वो बहुत तबाहकुन होगा, क्योंकि चाइना ने भी खड़े होना है इनके साथ, और उसके बाद रूस समेत मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रीज वो सारे इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे। फिर उसके बाद अमेरिका रोता रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।